आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा था तो पेशावर हाई कोर्ट ने कैसे सुन लिया। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया पार्टी इंतखाबात की हद तक लाहौर हाई कोर्ट वाला केस गैर मौसर हो चुका। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये दलाइल दिए गए। जब आपकी दरख्वास्त लाहौर में ज़ेर समाअत थी तो पेशावर क्यों गए? क्योंकि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए थे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से यह कहा गया। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताएगा अभी तक कौन कौन से दलाइल किन किन पॉइंट्स पर दिए गए हैं? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर इस वक्त भी समाअत का सिलसिला जारी है। जस्टिस काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा है और अदालत की जानिब से बेसिक जो पॉइंट उठाया गया वो यही कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसका कोई नोटिफिकेशन और वो कहाँ हुआ था, जिसके ऊपर जो पीटीआई के वकील थे मखदूम अली खान, उनकी जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी बेसिस के बाइस जो है वो पेशावर के अंदर इंतखाबात करवाए गए थे, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये भी पॉइंट उठाया गया कि क्या अगर आपको सिक्योरिटी का इशू था तो क्या आपने सिक्योरिटी मांगी थी और आपने कोई स्पेसिफिक जगह का नाम लिया था जिसके ऊपर ताकि आपको जो है वो सिक्योरिटी काम की जाती, क्योंकि सिर्फ आपने जो नोटिफिकेशन था उसके ऊपर सिर्फ का लिखा, पूरे पेशावर के अंदर तो सिक्योरिटी नहीं फ्राहम की जा सकती थी। तो उसके बाद जो वकील थे पीटीआई के मखदूम हामिद खान, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया क्योंकि जो मामला थे उसका बाकायदा पे नोटिफिकेशन जारी किया गया के ऊपर जो है वो मैसेज जगह का वो इशू किया गया था कि तमाम लोग उधर पहुंच जाएं। जिसके साथ साथ अदालत की जानिब से जो मखदूम अली खान थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इनकी जानिब से जो इंतखाबात करवाए गए थे उसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ किया गया था कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं, जिसके फैसले को इन लोगों से पीटीआई की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर यह है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया है। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई है। इस हवाले से वकार सैयद इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे। जी वकार। जो आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप है उनके रुकन है सेनेटर हिदायतुल्लाह, उनकी जानिब से ये करारदाद जो है वो जमा कराई गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के जो पेश नज़र जो है वो आम इंतखाबात को 3 महीने के लिए जो है वो मौखर किया जाए। जो करारदाद है उसमें कहा गया कि ऐवान बाला मुल्क भर में आम इंतखाबात के निकात की जो आईनी जिम्मेदारी की तकमील के मरहले के हवाले से इंतखाबी उम्मीदवारों को जो निशाना बनाने के बढ़ते हुए वाक़यात में मुसलसल इजाफे पर जो है वो गहरे तशवीश का इज़हार करता है, जबकि मुल्क में दहशत गर्दी और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात जिनमें बशमूल शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजौर, सवाबी और तुर्बत में मुसल्लह हमले जिसके नतीजे में कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों से इंतखाब लड़ने वाले एक बुजुर्ग कौम परस्त सियासतदान शदीद जो है वो जख्मी भी हुए हैं और एक उम्मीदवार जो जाबहक भी हुए हैं। इस करारदाद में जो हालिया पुरतशद्दुद जो हमले हैं उनका भी जिक्र किया गया है और इसके अलावा ये भी इस्तदा की गई है कि इल्तिवा की जो मुद्दत है उसके दौरान ऐवान बाला हुकूमत से जो मुतालबा करता है कि वो फौरी तौर पर ऐसे हालात जो पैदा करे जो तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए बराबरी के मैदान को यकीनी बनाए। इसी सिलसिले में सलामती के खदशात को दूर करना और शमूलियत की जो फिजा है उसको फरोग देना और धमकियों से आज़ादी की जमानत देना वगैरह जो है वो शामिल है। यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद और हमदर्दाना गौर करे और दरपेश जो सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात को 3 महीने के लिए मुलतवी करें। जी ठीक है वकार, आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्टी टिकट रिटर्निंग अफसर को जमा करवा दी गई। नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ की टिकट पार्टी सदर शहबाज शरीफ के दस्तखत से जारी की गई है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद इशफाक इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी इशफाक बताइए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी टिकट रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू जमा करवा दी गई है। पार्टी टिकट इस हवाले से शहबाज शरीफ के दस्तखत से जारी की गई थी,
नवाज शरीफ हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे और इस हवाले से जो नवाज शरीफ की लीगल टीम है उनकी जानिब से पार्टी टिकट आज लाहौर के हल्का NA 130 के रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू जमा करवा दी गई है। आज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस लेने का आखिरी रोज है और साथ ही साथ जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से पार्टी टिकट भी जमा करवाना जरूरी है। तो इस हवाले से नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट लाहौर के हल्का NA 130 के रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू जमा करवा दिया है। जी ठीक है इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून ने NA 120 लाहौर से सरदार रियाज सादिक को टिकट जारी कर दिया। शेख रुहेल असगर भी NA 120 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो मुस्लिम लीग नून ने NA 120 लाहौर से सरदार रियाज सादिक को टिकट जारी कर दिया है, जबकि शेख रुहेल असगर भी NA 120 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने NA 120 लाहौर से सरदार रियाज सादिक को टिकट जारी कर दिया है। पंजाब में टिकटों की तकसीम पर नून लीग में इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। NA 97 में आयशा रजब का बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान, चौधरी हामिद का टिकट न मिलने पर आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान, चौधरी हामिद के हामियों के हमरा पार्टी क़यादत के खिलाफ नारे, टिकट न मिलने पर नून लीग के राजा असलम ने पार्टी छोड़ दी। साहिवाल तुफैल जट समेत बेशतर उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। नारवाल से दानियाल अजीज़ का भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान, खारियां से जाफर इकबाल को भी नून लीग से टिकट न मिला। जहलम से भी मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात हैं। नून लीग ने जहलम से NA 60 पर बिलाल अजहर का क्यानी और NA 61 से चौधरी फरूख अल्ताफ को टिकट दे दिया है। मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार, चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास, ज़ात की हद तक नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ, हमारे मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। सालिक हुसैन, हम बिना सीट एडजस्टमेंट के मुकाबले के लिए तैयार हैं। सालिक हुसैन की जानिब से ये कहा गया। तो मुस्लिम लीग नून का मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार, चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का ये इजलास हुआ है। ज़ात की हद तक नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं है। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ, हमारे मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। सालिक हुसैन की जानिब से ये कहा गया। नून लीग ने लाहौर में IPP के साथ 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट कर ली। मुस्लिम लीग नून ने NA 117 अलीम खान के लिए खाली छोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून ने NA 128 ऑन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया। लाहौर का सूबाई हलका PP 149 भी अलीम खान के लिए खाली छोड़ दिया गया है। नून लीग ने लाहौर में IPP के साथ 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट कर ली। मुस्लिम लीग नून ने NA 117 अलीम खान के लिए खाली छोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून ने NA 128 ऑन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया, जबकि लाहौर का सूबाई हलका PP 149 भी अलीम खान के लिए खाली छोड़ दिया गया है। इस हवाले से नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए। अभी को मुस्लिम नून और IPP के सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि लाहौर के लिए आज मुस्लिम नून ने जो टिकटें जारी की हैं और अपनी फहरिस्त जारी की है, उसमें 3 हलके जो हैं वो IPP के लिए खाली छोड़ दिए गए हैं। अलीम खान को, जो कि IPP के सदर है, उन्हें NA 117 से जो है उसके लिए हल्का खाली छोड़कर एडजस्ट किया गया है और उन्हें साथ ही साथ सूबाई हल्का PP 149 भी उनके लिए खाली छोड़कर सीट एडजस्टमेट की गई है। इसी तरह ओन चौधरी, जो कि IPP के मर्कज़ी तर्जुमान है, उनके लिए NA 128 का हल्का जो है वो खाली छोड़ा गया है और यूं IPP और मुस्लिम नून ने NA 128 की सीट पर ओन चौधरी के साथ जो है वो एडजस्टमेंट की है और ओन चौधरी जो है वो IPP और मुस्लिम नून के NA 128 से मुश्तरका उम्मीदवार। जी ठीक है लियाकत, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त ले चले सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत अभी जारी है। पार्टीज में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता, जरा चेक कर लीजिएगा कल। चले आप देख लें। The submission is, my lord, that the objection. Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209. A political party shall, within 7 days from completion of the inter-party, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable, in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215.
215 My lord. एलिजिबिलिटी Yes, my lord. Anything, notwithstanding any, ये आपको भेजा उन्होंने सर्टिफिकेशन? my lord, they did. वो किधर है? किस सफ़े पे है? And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place. ये 440 या 441 हो गए। My lord, if your lordship may 89 या graciously 90 पे है please. ये 440। This is, my lord, Page 90. page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. एक सेकंड। This is in part 2. एक सेकंड। नहीं, ये जो इनका फॉर्म है ना, ये फॉर्म दोबारा 65 बताइए। My lord, this is सर्टिफिकेशन। फॉर्म 65 page जो है, 440, part 2. फॉर्म 65 पेज 66 पे है। जी सर। तो पार्ट 1 देख लेना, वो जो चीफ साहब पूछे पेज 66 है पार्ट 1, पेज 66। ये सर्टिफिकेशन। हाँ, ये फॉर्म 65 डालना है ना, ये फॉर्म फॉर्म ये 65 किधर है? फॉर्म 65 ये यही है? 65 नहीं, यही फॉर्म जी 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 ये फॉर्म वाली बुक है हमारे पास रूल्स में। जी सर, ये रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म है, which is Rules there in कहाँ the है rules. हाँ, ये वाली है। फॉर्म 65 निकालिए। रूल्स की किताब में है ना फॉर्म जी सर, this is under rule 158(1). 168 पे फॉर्म 65